बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्रमूलम गुरु वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, ये संसार के अंदर आज दैवी गुण के विषय में बोलेंगे और इसे ठीक से सुने, समझे और अपना कल्याण करें। सत्य जो है उसे कहते हैं जो कभी परिवर्तन नहीं होता है और तीनों काल में एक जैसा रहता है, वह चेतन आत्मा है। ये परम सत्य है, उसको अनादि पुरुष कहते हैं और वो घट घट में व्याप्त है, वह सत्य है। कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, यह चेतन आत्मा सत्य स्वयं में सुंदर है। दूसरे नंबर पर जो है ये धर्म आता है। संसार में अगर कहीं लिखा हो या किसी ने कहा हो और जिसके उपदेश से मानव जाति के कल्याण होता है, वह मनुष्य का धर्म है। जिसे मनुष्य के सुख मिले, शांति मिले और कल्याण हो, वह मनुष्य का धर्म है। ये दूसरा गुण है। पहला सत्य था, दूसरा जो है धर्म है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। संसार के अंदर दया जो है मनुष्य के जो है बहुत बड़ा धर्म है। दया धर्म के मूल है। ये संसार में सभी जीव के ऊपर दया करना ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है, यही मानवता है। तो ये जो है दया जो है धर्म का मूल है। ये जो है तीसरे स्थान रखता है। चौथे नंबर में अहिंसा है। तन मन वचन और कर्म से किसी के जो है दुख ना देना, ये अहिंसा है। ये अहिंसा को जो है बहुत महत्व है। अहिंसा परमो धर्म। संसार के अंदर अहिंसा के जैसा कोई धर्म नहीं है। बहुत बड़ा धर्म है कि तन मन वचन से किसी जीव के दुख ना दें, यही अहिंसा है। धैर्य, धैर्य के धारण करना चाहिए। दुख और सुख ये दोनों जो है भला बुरा कर्म के फल में आते हैं। तो जब हमसे भला बुरा कर्म होता है तो उसके फल भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दुख सुख जो है अगर आता है, उसमें जो है धीरज को, उसमें जो है हमेशा जो है धैर्य धारण करे, घबराए नहीं। जितने शांतिमय धीरज धारण करेंगे वो ऐसा चला जाएगा कि पता नहीं पड़ेगा। ये जो है पांचवा है। छठे नंबर पर क्षमा है। अगर कोई जान से गलती करता है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन अगर अनजान में किसी से गलती होती है, अगर वो क्षमा मांगता है तो बड़कपन उसी में है कि उसको क्षमा को, उसके दोष को क्षमा कर दें। ये क्षमा जो है बहुत बड़ा गुण है और ये छठा नंबर पर है। 7 नंबर पर शील आता है। कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा, रही शील में आन। इसलिए मनुष्य को शीलवान होना चाहिए और हमेशा जो है विनम्र रहना चाहिए। जो विनम्र रहता है और जो सबके सहता है वही रहता है। इसलिए सहन करना हमारा कर्तव्य है और हमेशा उत्तेजित ना रहें, शीलवंत बन करके अपना वजन और गंभीरता के परिचय दे। हाथी के पीछे बहुत कुत्ते भूखते हैं, लेकिन उसके हाथी परवाह नहीं करती है, वो मस्त होकर अपने मस्ती में चलती है। इसी तरह से अपने
मार्ग में सतमार्ग में चलते रहें, और कौन क्या कहता है उस बात को इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, इसलिए जो है सिलवान रहे। कहते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, आ जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संसार के अंदर जो है संतोष को धारण करे, जो कुछ अपने पास है उसमें सब्र रखें, संतोष रहें, और के आग में ना जरे। संतोष रहना बहुत बड़ा दौलत है, और शांति भी है, सुख भी है। ये जो है संतोष जो है 8 नंबर पर आता है। 9वां नंबर पर जो है विचार है। अगर कहीं कोई लिखा है या किसी ने कहीं कुछ कहा है, तो अपने विचार रूपी कसौटी पर उसे विचार करो, और विवेक से उसको जो है सत्य सत्य के निर्णय करो। अगर विचार में सत्य ठहरता है उसे अपनानी है, और जो विचार में असत्य ठहरता है उसको त्याग देना है। इसलिए जो है विचारशील बनो, विचारवान बनो, और कोई काम करो उसको जो है निर्णय करके करो कि आगे सुखदाई है कि दुखदाई है। भक्ति जो है 10 नंबर पर आता है, अब विचार 9 नंबर पर आता है। भक्ति उसे कहते हैं जो सामने नर नारी हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हैं, अगर कोई कहीं दुखी है उसको सेवा कर देना हमारा कर्तव्य बनता है। पशु के, पक्षी के, कीड़े मकोड़े के भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसको रक्षा कर दे और चाहे तो उसको मार के खा जाए, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। रक्षा करनी है। धर्म यही कहता है कि सभी जीव के रक्षा करो, तन मन वचन से किसी के दुख मत दो, और सबके सेवा करो। सेवा करना ही जो है, यही जो है भक्ति है। ये 10 नंबर पर है। आत्मज्ञान, जब भक्ति पकती है तो आत्मज्ञान होता है। ऐसा सतगुरु मिलेगा जो आचरणशील होगा, रहनी युक्त होगा, रहनी गहनी सहनी संपन्न होगा, और पूर्ण आत्मज्ञानी होगा, विवेकी होगा, बैरागी होगा। ऐसे गुरु बहुत भाग्य से मिलते हैं। ऐसे गुरु के शरण में शरणागत हो करके उनके उपदेश के अपने चरित्र में उतार करके और अपना कल्याण करे, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो इसलिए ध्यान से सुने कि आज समय की मांग है कि सभी आदमी आत्मज्ञानी बने, और आत्मज्ञान होने के बाद से जो है विवेक बैराग होता है। बैराग जो है 12 नंबर पर होता, 12वां नंबर है। और बैराग उसे कहते हैं कि संसार के सारे भोग के इच्छा को जो है इच्छा के जो है दमन कर देना। संसार के सब कुछ के भोग को भोगो, सारे सुख को उपयोग करो, लेकिन पंच विषय और संसार के भोग में आसक्त मत होना। आसक्ति ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए बैरागवान बनो। ये संकल्प विकल्प में जो है बराबर जो है अच्छे बुरे चित्र रूप चलते हैं, उसी तरह से चित्तवृत्ति में चलते हैं। तब मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति के जो है बहावा में ना बहे, बहुत बड़ा समुद्र धारा है। वरण धार बारी दगमा, कोगम पवे अपार, जन तुलसी सत्संग बल पावे विशद विचार। सतगुरु के सत्संग के बल पर जो है ऐसे विचार प्रकट होते हैं जो हम इस धारा से बच सकते हैं। सत के निर्णय करने की शक्ति आती है, आत्मज्ञान होता है, सतगुरु के कृपा होता है। इसलिए जो है आज समय के मांग है कि सभी आदमी आत्मज्ञानी बने। तो ये जो है 11 नंबर पर आत्मज्ञान है। बैराग जो है 12 नंबर पर स्थान रखता है। विवेक जो है 13 नंबर पर है। विवेकशील बने।
करहु विवेक सब दुख जाई। संसार के अंदर जब सत असत के निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, अब विवेक जब हो जाता है, पारख करने की शक्ति आ जाती है, तो अंधकार रूपी अज्ञान के जो है अंत हो जाता है। तो ये विवेक और वैराग ये जब प्रकट होते हैं तो अज्ञान खत्म हो जाता है। सतगुरु के सत्संग जो है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है और ये 14 नंबर पर स्थान है इसके। इसलिए जो है सत्संग को अपने सुने समझे और उस सतगुरु के उपदेश को अपने आचरण में उतारें। एक जो है संसार के अंदर जो है अभक्ष भोजन के त्याग करे, मांसाहार के त्याग करे और शुद्ध शाकाहारी बन करके शुद्ध भोजन करने से शुद्ध जो है शक्ति होती है, शुद्ध विचार होते हैं, शुद्ध जो है भावना होती है और शुद्ध कर्म होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं। इसलिए जो है भोजन पर सब कुछ निर्भर है। इसलिए भोजन को शुद्धिकरण करो और शुद्ध शाकाहारी हो करके फल, अन्न, सब्जी जो कुछ जो है मनुष्य के जो है खाने योग्य चीज है, जिसमें हिंसा ना हो, दुख ना हो, वह अन्न, फल, सब्जी, किशमिश, मुनक्का, घी, दूध ये सब खाएं और इस सब कुछ के पूरा आनंद ले, लेकिन किसी में आसक्त ना होना। भोजन ऐसा करे जो आसानी से पच जाए और मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहे, यही शाकाहारी भोजन है। 15 नंबर पर शाकाहारी है। संसार के अंदर जो है सभी परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है और सभी जो है मनुष्य से प्रेम करना सीख ले। प्रेम के महत्व बहुत बड़ा है। कहते हैं कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुके, सिर से सौले जाए। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। संसार के अंदर जो प्रेम करना समाज में सबसे जान जाता है, वही आदर के योग्य होता है और वही के दुनिया पसंद करती है और वही आदमी लोकप्रिय होता है। किसी को प्यार से बैठाएं, प्यार से हंस करके बोले और प्यार से उसको कुछ पानी पिलावे, खाना खिलावे और उसके आवश्यकता को सुने, समझे, विचार करे और सेवा करे। ये मानवता है, ये कर्तव्य है। इसलिए ध्यान में रखें कि हम अगर किसी के साथ प्रेम करेंगे तो जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए प्रेम जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है और प्रेम ही होना चाहिए। सबके दुख दर्द को समझना चाहिए और सबसे प्रेम करे। अपना परिवार हो या दूसरे के परिवार हो, ये प्रेम के अभाव में जो है सास बहू एक दूसरे में टकराव होता है, ननद भौजाई में टकराव होता है, भाई भाई में टकराव होता है। अगर प्रेम मजबूत रहे तो यही परिवार एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए प्रेम जो है प्रेम रूपी एक दूसरे के बंधन बहुत मजबूत होता है। और इसलिए जो है प्रेम को जान करके और सबके साथ प्रेम के बर्ताव करे, चाहे आदमी हो, पशु हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई हो। नशा मुक्त होना चाहिए। किसी तरह के गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, शराब, गांजा, भांग, चरस, हीरोइन और किसी तरह के नशा ना खाना, यह जो है ये बहुत बड़ा गुण है। नशा मुक्त रहना।
अभक्ष भोजन से मुक्त होना और नशा से मुक्त होना, ये मानवता के जो है बहुत बड़ा लक्षण है। जो आदमी नशा मुक्त होता है, जो आदमी अभक्ष भोजन का त्याग, अभक्ष शाकाहारी होता है, उसके जो है बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, और वो जो है महान आदमी होता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। हे भाई, जितने दुर्गुण है उसे छोड़ करके सब सतगुण को अपनाओ और अपना लोक परलोक बनाओ, अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो। इसलिए जो है ये जो प्रेम है वो 16 नंबर है, 17 नंबर पर नशा मुक्ति है। और निर्भय रहना, जो आदमी किसी के दुख ना देता है तो उसको दुखी होने के कोई सवाल नहीं उठता। जो आदमी आज़ाद होता है उसको गुलाम होने के कोई सवाल नहीं उठता। जो आदमी किसी के बुरे कर्म नहीं करता है तो उसके जो है दुख देने वाला कोई होता ही नहीं है। वो सबको सुख देता है और सबको उसको बदले में उसको सुख मिलता है। इसलिए जो है निर्भय रहना यह परम पद है। निर्भय, वो जो है किसी उसका कोई भय नहीं होता है, वो निर्भय पद है। ये बहुत बड़ा जो है गुण है। निष्कामी होना, संसार के किसी तरह के कोई वासना की आसक्ति ना रहे, कोई कामना ना रहे, कोई चाह ना रहे। कहा जाता है कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। हे संसार के अंदर में किसी से कोई हमको चाह नहीं है और ना कोई राह होगा। चाह खत्म, राह खत्म। इसलिए चाह को त्याग करें और कामना को त्याग करें, और जो है ये जो है निष्कामी बन करके रहे, निर्मोही बन करके रहे। तो ये जो है नशा मुक्ति 17 है, निर्भय पद जो है 18 है, और निष्काम भाव से रहना जो है ये 19 है, और निर्मोही रहना जो है 20 नंबर के गुण है। इसे ठीक से जाने समझे और अपना कल्याण करे। निर्मोही रहे, सबके बीच में रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए, सबके दुख सुख में शामिल होते हुए हम जो है निर्मोही रहे। किसी मोह में के दलदल में ना फंसे, क्योंकि मोह जो है वो जो है आसुरी संपदा के राजा जो है ये मोह है। यही मोह संसार में सबको बांधता है और यही चारों खानी में घुमाता है। ये प्रबल राजा है। मोह जो है दुर्गुणों का राजा है। ये मोह को जाने। कहा जाता है कि काम, क्रोध और मोह, लोभ, ये नरक के द्वार है। ये सबसे बच के रहना है। बहुत बड़े बंधन है। इसके दलदल से अच्छे अच्छे लोग नहीं बच पाते। इसलिए जो है मोह से बचे। मोह बहुत बड़ा जो है मनुष्य के बंधन है। निर्मोही होकर रहना है। निर्मोही जो है ये 20 नंबर पर है। और अकर्मी रहे, सब कुछ करे, और जो है अपने निष्काम भाव से करे। निष्काम भाव से करे, किसी तरह के फल के इच्छा ना रखे। निष्काम कर्म करने वाला निष्कर्मी होता है। कोई फल की इच्छा ना रखे, ना कोई कामना रखे, और निष्काम भाव से जो कुछ करेगा वो अपना कल्याण करेगा, समाज के कल्याण करेगा, परिवार के कल्याण करेगा, ये जो है रिश्तेदार के कल्याण करेगा और देश राज्य के कल्याण करेगा। इसलिए जो है हमेशा निष्कर्मी बन करके रहे, निस्वार्थी रहे, और
संसार के अंदर जो है काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य के। इस काम से बच करके रहें। कहा जाता है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिमी एक ठाम। संसार के अंदर जो है काम जो है स्त्री भोग की इच्छा जो है ये संसार में सबके हुआ है, और बहुत कम आदमी इससे बचे हुए हैं। आज जो अगर बच जाता है वो बहुत बड़ा जो है तपस्वी कहा जाता है, बैरागी कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। जो कामना के आग से बच जाए, ये काम उतने देर के लिए होना चाहिए जिससे कि नर नारी एक दो बच्चे पैदा कर ले, जो उस आदमी के बारिश बने और ये संसार के सृष्टि चलती रहे। लेकिन इसके विशेष याग में जलना और भोग की इच्छा में शरीर के मन के रोगी बना करके अखाट पकड़ लेना, इसमें बुद्धिमानी नहीं है। जितने ब्रह्मचारी रहेगा, जितने जो है संयमी रहेगा, उतने सुखी रहेगा। इसलिए काम से बचे। काम बहुत बड़ा शत्रु है, और काम ही जो है काम जो है बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, जोगी, संत, साधक सबको मार्गदर्शन से डिगा करके पथ भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए काम से बचे और कामना से बचे। ये संसार के अंदर जो है ये काम जो है ये 21 नंबर में है। उसी तरह से क्रोध है। क्रोध जो है अगर कोई कामना उत्पन्न होता है और उसमें अगर कोई विघटन पड़ता है तो वहाँ पर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध ऐसा जब हो जाएगा तो ज्ञान, ध्यान और विवेक सबके बत्ती बुझ जाएगा, और वो उस तरह के काम करवा देगा जो बाद में पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता है। ये जो है क्रोध जो है ये बहुत बड़ा एक हमारा मनुष्य के दुश्मन है, असत मार्ग के दुश्मन है। इसलिए क्रोध से बच करके आगे के रास्ता तय करें। इसी तरह से मद है, धन बल विद्या के मद सिर पर सवार होता है, और वो आदमी जो है चाहता है कि हम अपना कल्याण करें, तो वो मद जो है वही अहंकार के रूप धारण कर लेता है, और जो है दुर्गुण रूपी कर्म कराने लगता है। इसलिए मद को त्याग करे और मद से बचे। उसके बाद से जो है ये मद जो है 23 नंबर पर है। 24 नंबर पर लोभ है। लोभ बहुत बड़ा शत्रु है, नरक के द्वार कहा जाता है। ये अगर पाप के बाप अगर कोई है तो वो लोभ है। किसी के स्त्री के जो है छीन लेना, धन बल छीन लेना, बेटा बेटी छीन लेना, और संसार के किसी के सुख के जो है जीना हराम कर देना, मतलब स्वार्थ में पागल हो करके किसी के बात में फंसा करके विश्वास दिला करके और उसको जो है मार्ग से जो है धोखा करके ले लेना, ये लोभ है। ये लोभ से बचे। लोभ बड़ा बड़ा शत्रु है। और अहंकार जो है वो भी जो है पाप के बापे है। अहंकार जो है संसार में सबको पतन करा दिया है। अब पतन होता रहता है। ये अहंकार जो है बहुत बड़ा शत्रु है। और ये जो है जो अहंकार संसार में किया उसका जो है पतन हुआ और लोक परलोक खराब हुआ। इसलिए ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पांचों शत्रु के ठीक से जान करके इसको त्याग करे और इससे बचे। इससे बचेंगे तबे जाके सब सतगुण सही सलामत रहेंगे। अगर ये पांचों के जाल में फंस गए तो सारे सतगुणों के विनाश कर देता है। इसलिए सोच समझ के और विचार करके और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके इस चेतन जीव के जो है कल्याण के बात के सुन के समझ के अपने आचरण में उतार करके
और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।